प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मेरा नाम नितिन मगरे है, मैं पुणे से आया हूँ। जी गुरुजी, मेरा आपने कुंडलिनी वृंदावन शिविर में, जो पुणे से पहले वाला शिविर था वृंदावन का, वहाँ पे आपने कंठ तक कर दी थी। जी। लेकिन बाद में कोविड में फिर बहुत सारा, मतलब मुझे कोविड भी हो गया था, तो मुझे एडमिट भी किया था, तो उससे मेरा प्राणायाम कम हो गया। प्राणायाम कर ही नहीं पा रहा था मैं ऑलमोस्ट साल भर, तो उससे अशुद्धता बहुत हो गई और साधना भी कम हो गई मेरी। तो बाद में मैंने फिर रिकवर किया खुद को, और अभी प्राणायाम अच्छा होने के बाद मेरी साधना बढ़ी। तो फिर मैंने आपको लिखा भी था कि मतलब जितना भी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, या फिर वो दूसरा प्रॉब्लम मैंने बोला था कि वो बढ़ जाता है। तो आपसे बात करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब आपको मैंने फेसबुक पे लिखा था। लेकिन जब भी मैं साधना करता हूँ, ये वृंदावन शिविर जो साधना जब शक्तिपात हुआ तब से हो रहा है, मेरा ऐसा होता है, पीछे नहीं जाता है, एक साइड में होता है। और इतना होता है कि मैं ऑलमोस्ट गिरना ही, मतलब घर पे तो गिर जाता हूँ, यहाँ पे रुक जाता हूँ, फिर गिरने से रोक लेता हूँ खुद को। कैसे गिर जाते हैं दोबारा बताएं। मेरा जो नहीं आपने कहा ऐसा, गर्दन तो पीछे न जाके इस साइड में गिर जाता हूँ मैं, ऐसा। अच्छा, बाएं तरफ। या और यहाँ पे फूल जाता है, जैसे बहुत दर्द भी होता है, फूक जाता है, ये फूल जाता है। और पीछे में गर्दन की जो पीछे का सेक्शन है, वहाँ पे दर्द रहता है, और चटक चटक की आवाज़ आती है। लघु मस्तिष्क बोलते हैं शायद इसे। ठीक है। तो जैसे मैं बैठता हूँ, प्राणवायु पूरा यहाँ पे आ जाता है, गले में दबाव देता है, पूरा दबाव देता है। और कुंडलिनी का जो अनुभूति है, वो मुझे नाभि चक्र के और स्वादिष्टांग के बीच, मतलब नाभि चक्र और हृदय के बीच में होती है, और गर्माहट रहती है। तो वो है, ये मेरी अनुभूति और स्थिति है। और जो ये पिछला 3 साल का वक्त था, उसमें मुझे विशेष रूप से 2 अनुभव ज़्यादा आते थे। हाँ, ज़रा ठहर जाइए। जो आपने बताया वो ठीक है कि आपको परेशानी है और साधना नहीं कर पाए, अब आप अभ्यास कर रहे हैं, कोई बात नहीं। शरीर की व्याधियाँ हैं, लग गई, अब उस पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलो, अब आप अभ्यास कर रहे हैं, अब धीरे धीरे अभ्यास करके आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपने जो कहा कि आप एक साइड यानी बाएं साइड, ऐसा कुछ बताया कि आपकी गर्दन ऐसी होती है और इसी साइड गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होना। एकदम ऐसी नहीं, पीछे की तरफ होते अच्छा, हुए थोड़ा पीछे भी हो। हाँ। अच्छा, मैं बता दूं, बिल्कुल सेंटर बीच में रहना चाहिए। हाँ, बीच में रहते हैं, और पीछे की ओर तो मान गिरते हैं, गिर जाते हैं, या झूले की तरह कभी झूलते हैं। झूले के लिए, क्योंकि शरीर गिरने लगता है तो फिर वो बैलेंस कर लेते हैं, फिर गिरने लगता है, फिर बैलेंस करते, तो वो क्रिया होती है ना, कि जैसे झूला जैसा झूल रहा है, तो ये होता है। और जो साइड की ओर होती है, ये रुकावट के कारण है, अशुद्धता के कारण है। ये धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब जब आप और साधना बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपने बताया इतना गैप हो गया और वो कोविड के कारण। नहीं, साधना मैं करता था, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, मतलब 3 घंटे, या फिर जैसा होता है ना 2.5 से 3 घंटे का जो समय जनरली रहता था पहले वाला, वैसा नहीं हो पा रहा था पहले। बीच में वो अभी बढ़ गया, फरवरी से ज़्यादा हो गया, मतलब कंटिन्यू हो गया मेरा। तो पहले कम होता था। अच्छा, पहले कम होता था, तो भी पीछे की ओर गिरना चाहिए, साइड की ओर नहीं होना। साइड का मतलब है बायां साइड, बायां साइड। तो कोई एक नाड़ी है इसमें, किधर बाएं तरफ आप होते हैं। राइट, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी होगी, नहीं शायद, मुझे नहीं पता है ज़्यादा। अच्छा, ये वाली साइड दाहिनी तरफ होती सूर्य, बाईं ओर होती चंद्र। गुरुजी, मैं हिंदी दाया बाया मुझे कंफ्यूज होता है। लेफ्ट राइट साइड में। लेफ्ट, चलो भाई, अब राइट में होता है मुझे। राइट में होता है।
राइट में सूर्य नाड़ी। तो अच्छी बात नहीं, सूर्य नाड़ी एकदम से शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी चलनी चाहिए, वो शरीर को कंट्रोल करती है। यानी सूर्य नाड़ी गर्म जैसे स्वभाव की होती, चंद्र नाड़ी कुछ ठंडे जैसे स्वभाव की होती है। तो सूर्य नाड़ी मैं तो यही कहूँगा, जो तेजस्वी साधक होते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं और कुंडली उग्र होती है, तो सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलती है। चलती तो दोनों हैं, तो सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलती है। और मैं भी सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलने को ज़रा मैं थोड़ा ज़्यादा कहूँगा कि अच्छे हैं। और जिनका होता है कि बाईं तरफ यानी ज़्यादा चल रही है, होते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, यानी कर्मों के कारण कुछ ऐसा होता है, कुछ अभ्यास के कारण होता है। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो फिर सम हो जाती है, यानी अभ्यास बढ़ने पे दोनों सम चले, यानी दोनों न कम हो न ज़्यादा हो। हालांकि कम ज़्यादा सदैव होती है, एक जैसा नहीं चलती। इससे उस समाधि की आगे की अवस्था में कुछ देर के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तिरछा हो जाए, ये हो जाए। थोड़ा प्राणायाम करें, शुद्धता बढ़ाएं, और शुद्धता कई तरह, जैसे मंत्र जाप करिए, प्राणायाम करिए, और भी जो हो सके तो उससे करें। प्राणायाम की मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी पहले, तो वो हो नहीं पा रहा था, इसके वजह से शायद वो आदत है ना, तो अभी बीच में मैं कुछ जी समझ गया मैं आपकी बात। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.